सुप्रभात बच्चों। अच्छा, आज तुम लोग मुझे कहो कि हमारे घर घर आकर जो सामान बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? मिस फेरी वाला। हाँ, सही जवाब। अच्छा, अभी तुम लोग में से कोई कहो कि तुम लोग उनसे क्या क्या सामान खरीदते हो? मिस मेरी मम्मी बर्तन खरीदती है। मिस मेरी मम्मी कपड़ा खरीदती है। अच्छा, तो तुम लोग को मालूम है ना कि फेरी वाला किसे कहते हैं, क्या क्या सामान लाते हैं वे। तो आओ तो आज हम एक कहानी सुनते हैं फेरी वाला पर। तो ये कहानी तुम्हारे पाठ्य पुस्तक का 5 नंबर पाठ का है, मिठाई वाला, और जिनको लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। तो आओ। एक फेरी वाला था जो खिलौने बेचा करता था, और जब वो गली गली से जाता था तो मीठे मादक स्वर में गाता हुआ जाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उनका ये मीठा स्वर सुनकर बच्चे तो बच्चे, बड़े भी घर से बाहर निकलकर आते थे और देखते थे कि वे कौन आदमी है। तभी बच्चे उनको घेर लिया करते थे और खिलौने खरीदते थे। इसका दाम क्या है? और इसका? इसका भी 2 पैसा बेटा। तुम लोग जो भी खिलौने खरीदोगे सबका दाम 2 पैसे है। बच्चे इसी तरह उस खिलौने वाले से मोल भाव करके खिलौने खरीद के घर घर चले गए थे। और उसी बच्चों में से 2 बच्चा था, चुन्नू और मुन्नू, जिनके माता पिता का नाम था राय विजय बहादुर और रोहिणी। तो जब वे दोनों अपने अपने खिलौने लेके, एक ने हाथी एक ने घोड़ा खरीद के जब घर गए तो रोहिणी ने उनको पूछा, बेटा इसका दाम कितना है? तो मुन्नू ने कहा, 2 पैसा माँ, 2 पैसा। तब रोहिणी थोड़ा सोचने लगी कि इस आदमी ने इतने कम, इतने सस्ते दाम में कैसे खिलौना दे गया। और ऐसे सोचते वो भी उनको भूल गई और काफ़ी समय हो गया। 6 महीने बीत गए। फिर वैसा ही एक फेरी वाला आता है जो मुरली बेचा करता है, और वह भी मीठे और मादक स्वर में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो ऐसा गाकर वो मुरलिया वाला नगर भर में 2-4 दिनों से घूम रहा है, और उसके आने का समाचार चारों ओर फैल चुका है। और उसका ये स्वर सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। कैसा है वो मुरली वाला? उनका ये स्वर अभी रोहिणी ने भी सुना, और जब उसने उस मुरलिया वाले का आवाज़ सुना तो उनको भी खिलौने वाला का स्मरण हुआ, और वो झट से अपने पति विजय बाबू के पास गए जो समाचार पढ़ रहे थे, और जाकर ही उन्होंने कहा, वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अच्छा, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं सबको मुरली दूंगा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। बाबूजी,
क्या पूछा था आपने? कितने में दी? हाँ। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तब विजय बाबू ने कहा, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ऐसा कहकर विजय बाबू 2 मुरलियां लेकर भीतर चले गए और मुरली वाला बच्चों के बीच बाकी मुरलियां बेचते रहे और ऐसे ही बेचकर वो इस नगर से चले गए। 8 महीने बीत गए। सर्दी के दिन थे। तब रोहिणी को दूर से एक आवाज सुनाई पड़ती है। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का आवाज सुन के रोहिणी दादी माँ से कहती है, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। ये मिठाई वाले जी आया। कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। अच्छा। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अभी दादी माँ मिठाई वाले से मोलभाव करती है और 1 पैसे की 20 देने को कहती है। अभी इसी बीच रोहिणी दादी माँ को मिठाई वाले से कुछ पूछने के लिए कहती है। दादी माँ पूछती है, क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो या आगे आ चुके हो? पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अभी रोहिणी पूछती है, भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब रोहिणी ने पूछा, कैसी संतुष्टि मिलती है भला तुमको? अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। खोज में निकला हूं, वो सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। ऐसा कहकर मिठाई वाले के आंखों में आंसू आ गए और रोहिणी ने उनके आंखों में आंसू देखा। तभी उनके पास चुन्नू मुन्नू दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई। तभी मिठाई वाले ने झट से कागज की पुड़िया बनाकर उनको उसमें मिठाई देकर चुन्नू मुन्नू को दे दिए
और तभी रोहिणी भीतर से पैसा लाने के लिए जाती है, लेकिन मिठाई वाले कहता है, इस बार ये पैसे न लूंगा। और ऐसा कहकर मिठाई वाले भी उनके घर से चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये कहानी यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ तुम लोग को कहानी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।